तो ओके, हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल। अगर आप सबको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप ऑन कर दीजिए। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। बहुत बढ़िया। तो आप सबको ऑडियो 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 आ रही है मेरी? ओके। थैंक यू। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा आप सब लोग कर दें फटाफट से। सबसे पहले तो एक अटेंडेंस लगा दीजिए आई एम इन वेबिनार की अपने सभी ग्रुप्स के अंदर। एंड अपने अपने अपलाइंस को पर्सनली सेंड कर दीजिए दैट आई एम इन वेबिनार फास्टली। देन ताकि हम इस वेबिनार को स्टार्ट कर सकें एंड आपकी अटेंडेंस प्रेजेंट लग जाए, ना कि एबसेंट हो जाए। एबसेंट कराना चाहते हो क्या? नहीं ना? तो जिस भी ग्रुप में आप एडेड हो एंड जिन भी पर्सन के थ्रू आपको ये लिंक मिला है, उनको फटाफट से एक अटेंडेंस लगा दीजिए दैट आई एम इन वेबिनार फास्टली विद स्क्रीनशॉट। और आपका कैमरा, वीडियो कैमरा ऑन होना चाहिए। वीडियो कैमरा ऑन रहेगा तो ही कोई फायदा है। वीडियो ऑफ करके मीटिंग को अटेंड करने का कोई मतलब आपका नहीं बनता। फिर आपको कोई वीडियो चाहिए थी, है ना, फिर हम वीडियो ही भेज देते आपको। मीटिंग लगाने की क्या ज़रूरत पड़ती फिर हमें। ओके ग्रेट। सो काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आ रखा है ग्रुप के अंदर। सो जिन लोगों ने अटेंडेंस लगा दिया तो टाइप टू कर दीजिए आप। चैट बॉक्स में टाइप टू कर दीजिए जिन लोगों ने अटेंडेंस लगा दिया। ओके ग्रेट। ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। ओके ग्रेट। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, माय नेम इज अदीब, आई एम फ्रॉम दिल्ली। क्या मेरी ऑडियो वीडियो दोनों परफेक्ट है? ऑडियो वीडियो दोनों परफेक्ट है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आप सबके घर पे सब बहुत अच्छे होंगे एंड आज की मीटिंग आपके लाइफ में कुछ वैल्यू को ऐड करेगी। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है 21st सेंचुरी का बिजनेस। सो आज हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में 21st सेंचुरी ये चल रही है। आज के टाइम पे 21st सेंचुरी के अंदर क्यों हमें ये बिजनेस करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या बाहर मार्केट में बाकी इंडस्ट्री के बेनिफिट्स हैं, एंड क्या उनके डिसएडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज हैं, सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। सो आई होप सो कि आप रेडी होंगे इस चीज़ के लिए। थोड़ा सा मैं अपने बारे में पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन कर देता हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को भी थोड़ा सा पता चल जाए। बहुत सारे लोग मेरे से पहली बार मिल रहे होंगे और बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी मेरी कोई ट्रेनिंग अटेंड करी होगी। तो शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम अदीब है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ बेसिकली। तो यूपी मेरठ आपने सुना होगा। ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी 2021। एक ऐसा टाइम मेरी लाइफ में चल रहा था जो मेरा मोस्ट स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड आप बोल सकते हो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में उससे बुरे दिन कभी नहीं आएंगे जितने 2021 मेरी लाइफ में गया है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत फेस कर रहा था। फार्मर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो ज़्यादा कुछ सपने ऐसे बड़े थे नहीं। बचपन से मट्टी में ही खेले, मट्टी में ही पैदा हुए, मट्टी हमारा खिलौना थी, है ना। और मट्टी ही थी जो कुछ था। सुबह को जंगल जाना, शाम को खेत पे से घर पे आना, बस ये लाइफ चल रही थी। कभी छुट्टी मिली खेत से तो जाके स्कूल कॉलेज हो जाए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना। और वहाँ के तो गवर्नमेंट स्कूल भी आपको पता है कैसे होते हैं। सुबह को जाओ और दोपहर को बैग उठा के आ जाओ। या दोस्त को पकड़ा दो जंगले में से, विंडो में से, कि भाई ले मेरा बैग और भाग जाओ स्कूल से। तो ऐसे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल, तो है ना, आप पढ़े होंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। सो ये मेरी कुछ फोटोज मैंने लगाई हैं अपने पुराने टाइम की, ऑलमोस्ट दो दो तीन साल पहले की ये फोटोज हैं। और उस टाइम मैं बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड में चल रहा था। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, इस घर में मुझे ऐसे तो नहीं रहना है। ये मेरे गांव का घर है, अगर आप कुछ लोग रिलेट कर पाए इससे। एंड ये वहीं की फ़ोटो है, पता नहीं कैसे मिल गई मुझे। तो मैंने अपनी कंप्लीट करी ट्वेल्थ। ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में और मैं ऐसे खेती तो नहीं करूँगा। पापा का तो यही कहना था कि ट्वेल्थ कर ली है, अभी फुल टाइम अपना खेत में काम करो और अपना हमारा साथ दो, ज़मीन वमीन संभालो। मैंने कहा पापा ज़मीन इतनी है नहीं कि अपन संभाल पाएंगे, और उसके लिए तो कोई नौकर भी बहुत है। तो मुझे कुछ अलग करना है लाइफ में, कुछ अच्छा करना है। तो मुझे बीटेक में काफ़ी इंटरेस्ट था कि मेरे को बीटेक करना है, बीटेक करने दो। बट फैमिली की जो मंथली इनकम थी हमारी, वो 7 से 8 हज़ार रुपये सिर्फ और सिर्फ थी। तो 7 से 8 हज़ार रुपये में आपको भी पता है क्या ही हो पाएगा। दैट्स वाई मैंने डिसीजन लिया कि नहीं यार,
बीटेक की स्टार्टिंग जो फीस थी वही इतनी थी कि मेरी मंथली इनकम से डबल मंथली फीस जा सकती थी। इतना ज़्यादा फीस था बीटेक का। तो फिर हम रोटी कैसे खाते। तो वहाँ से प्रॉब्लम हुई, मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है कोई नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस है। मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि भाई तू दिल्ली आ जा और यहाँ पे मैं तेरी जॉब लगवा दूंगा इस टाइप से। तो मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद मैं 500-600 रुपये पूरे साल में इकट्ठा किया करता था, जोड़ा करता था। वो 500 से 600 रुपये मैं घर से लेकर के निकल गया दिल्ली के लिए। वहाँ घूमने घामने में खर्च कर दिए वो तो। फिर वहाँ पे कोई जॉब मिली नहीं मुझे, क्योंकि इतनी अच्छी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, और 12th पास होने के बाद कोई ऐसे एकदम से जॉब तो नहीं दे देता है। सो दैट्स वाई मुझे कोई जॉब तो नहीं मिली। लेकिन मैंने एक कंप्यूटर कोर्स वहाँ पे ज्वाइन किया। मेरी एक दोस्त से बात हुई तो उसने बोला कि आप कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लो, तो यहाँ से अगर आप कर लोगे तो आप भी कुछ लाइक जॉब ले सकते हो जैसे मैंने ले रखी है। तो मैंने चलो ठीक है इसको भी करके देख लेते हैं। 10-12 हज़ार समथिंग का ये कोर्स था पूरा टोटल एक साल का। तो मैंने इसको स्टार्ट किया, इधर उधर से पैसे जुगाड़ करे। सडनली 2 महीने 3 महीने होते हैं, मेरी मम्मी की हेल्थ इशू हो जाती है, एंड मेरा लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट। मम्मी की हेल्थ इशू हो जाने की वजह से मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव जाना पड़ता है। उनकी हेल्थ कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है तो उनको मुझे दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। वहाँ पे उनका पूरा इलाज चलता है। एक वीक के अंदर अंदर हमारे ऊपर लगभग लोन हो जाता है 1 लाख का। 10-12 हज़ार रुपये का डेली बेसिस पे खर्चा हो रहा था, ठीक है। और वो होने के बाद मैं एक तरीके से टूट गया था कि यार अब तो लोन हो गया है, अब तो पापा मुझे दिल्ली छोड़ेंगे नहीं, घर लेके चले जाएंगे, गांव लेके चले जाएंगे, और वहां से फिर कुछ हो नहीं पाएगा। एंड एट दी एंड फिर मुझे वही अपनी लाइफ को गुजारना पड़ेगा जैसे मेरी चल रही थी, खेत पे जाना काम करना। बट सडनली मेरे को फॉरएवर से कॉल आता है, जैसे आप सबके पास आया होगा, कैसे से आपने ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। तो लकीली मैंने भी आप ही की तरह एक फॉर्म डाला था, जहाँ से मैंने अपने वर्क को स्टार्ट किया, जर्नी को स्टार्ट किया। समझा इसको, स्टार्टिंग में काफ़ी फ्रॉड लगा, गलत सा लगा, बट मैंने सोचा चलो लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है तो क्यों पीछे हटना। एंड मैंने एक ऑफलाइन उस टाइम पे इवेंट हो रहा था 2-2.5 महीने के अंदर ही। तो मैंने एक फर्स्ट इवेंट अपना अटेंड किया। ये मिस्टर मेरा अप्लाई है मिस्टर शुभम गुप्ता सर। तो ये कुछ पुरानी फोटोज हैं। एंड देन मैंने अपना एक लेवल अचीव किया इस फॉरएवर के अंदर, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर, जहाँ से आपकी इनकम, मंथली इनकम 70 to 80 थाउजेंड हो जाती है। आप इमेजिन करके देखो, जितना मैं पूरे साल में नहीं कमा पा रहा था, सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर मैं लगभग लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये कमाने लगा था। एकदम से टर्निंग पॉइंट आया। देन मैंने अपना अगस्त 2023 के अंदर अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, जहाँ पे मैं 6 फिगर इनकम करने लगा था। मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो आप 1 लाख रुपीज़ भी बोल सकते हो मंथली, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इनकम होती है जिसको बोलते हैं हम 6 फिगर इनकम, जो कि मैनेजर से स्टार्ट होती है। उसके बाद धीरे धीरे अपना ऑफिस वगैरह बनाया, सारा सेटअप किया, दिल्ली में अपना घर बनाया, घर लिया, यहाँ पे फ्लैट वगैरह किया। एंड देन ये छोटी सी अभी 2 साल की मेरी जर्नी रही है। 2022-23 के अंदर मुझे प्लेटफॉर्म मिला था, और 2023 के शायद एंड में मिला था या 2022 के एंड में मिला था, समथिंग समथिंग। एंड तब से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को कर रहा हूँ, एंड एक छोटी सी मेरी ये जर्नी रही है। और मैं हर किसी को अपनी जर्नी से 2 लाइनें बोलता हूँ हमेशा। नेवर कॉल योर बैड टाइम्स बैड, बिकॉज दैट इज मेक्स यू। मेरा कहने का मतलब क्या है कि कभी देखो, अच्छी बात है कि आपके पास आ, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं नहीं कहता कि गलत बात है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स मेक्स यू, है ना। प्रॉब्लम्स मेक्स यू, क्योंकि जब तक आपके घर में आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दुर्घटना नहीं होती, तो आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हो। भाई आप मुझे खुद बताओ, आपके घर में एसी लगा हो, पंखा लगा हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो आपको, तो आप क्यों ही काम करोगे? क्यों आप अपना करियर बनाने के पीछे भागोगे? आप बोलोगे सब कुछ तो है, क्या दिक्कत है ना। तो जब दिक्कत आती है तब इंसान बोलता है कि नहीं मुझे करना है। मैं आई एम डैम श्योर बोल सकता हूँ कि जितने भी इस मीटिंग के अंदर लोग बैठे हैं, किसी की भी फैमिली या फिर सब कुछ वेल, मतलब वेल नहीं चल रहा होगा, एकदम से बढ़िया नहीं चल रहा होगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। कोई बहन की शादी करना चाहता है, कोई अपना करियर बनाना चाहता है, कोई अपने मम्मी पापा को खुश करना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, कोई गाड़ी लेना चाहता है, कोई बाइक लेना चाहता है, कोई कुछ लेना चाहता है। कहीं ना कहीं आप सब कुछ ऐसा ऐसा कुछ सोच के आए होंगे इस प्लेटफॉर्म में। कोई ना कोई तो रीजन होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया इनकम आ रही है और आप खामखा यहाँ पे आए हो, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कोई भी कि सिर्फ मैं नॉलेज के लिए आया हूँ, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। तो वो ही पॉइंट होता है हमारी लाइफ में कि हम कुछ अच्छा करने के लिए पीछे भागते हैं, और हमारी लाइफ की एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है ना। वो हमारी लाइफ में हमें एक अच्छी जगह पे लेके जाता है। तो आई होप आप सबको मेरी स्टोरी से ज़्यादा चीज़ें तो समझ में नहीं आई होंगी, बट इतना पता चल गया होगा कि हाँ मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ। क्योंकि देखो, मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले होस्ट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पूरी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में।
तो थोड़ा सा 1 to 1 कम्युनिकेशन कर लेते हैं, इंटरेक्शन कर लेते हैं, इंटरेक्शन वेबिनार है तो। आ, अंजू जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ, ऑडियो अंजू जी, देखिए नीचे से ऑप्शन आ रहा होगा। नहीं आ रहा? चलिए, दीपक जी आपको आ रहा है? सर, ओके, कहाँ से हैं दीपक जी आप? मैं झारखंड से हूँ सर। हाँ, झारखंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से। बहुत बढ़िया। क्या करते हैं अभी आप? मैं चोला फाइनेंस बैंक में काम करता हूँ सर। थाना में काम करते हैं? मैं चोला फाइनेंस बैंक में काम करता हूँ। ओह अच्छा, बैंक में काम करते हैं। क्या काम करते हैं बैंक में आप? मैं कैशियर और क्रेडिट का काम करता हूँ कैशियर हैं आप? अरे वाह, क्या बात है यार, बढ़िया है। बढ़िया, अगर कंफर्टेबल है तो इनकम बता पाएंगे अपनी? सर। पर्सनल है 25। तो कोई बात नहीं, कोई फोर्स नहीं है मेरी साइड से। अंदाजा अंदाजा देना चाहो, यहाँ सब 20 स्टूडेंट, कुछ लगभग लोग तो लमसम में। कुछ, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग जो चीज़ आप कर रहे हो उसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं। क्योंकि देखो, हम यहाँ पे कोई एक जगह से तो है नहीं, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है। हमें नहीं पता दूसरे स्टेट में क्या चल रहा है ना? लेकिन हमें हाँ पता सर। है कि हमारे साथ हर एक स्टेट से, पूरे वर्ल्ड से लोग कनेक्टेड है। हम इस चीज़ से बहुत अच्छे से अवेयर हैं, कहाँ पे कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कहाँ पे कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। महाराष्ट्र में तो सब इंजीनियर हैं। हाँ डिप्लोमा सर। करते हैं 2 साल का, डिप्लोमा करके सेकंड ईयर में एडमिशन ले लेते हैं बीटेक में, है ना? ऐसे ही होता है। इसी तरीके से हर एक स्टेट के अंदर अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है। यूपी में सब आर्मी में जाना चाहते हैं, सब आर्मी बॉय हैं। बिहार में सबको आईएएस बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है ना? ये कुछ चीजें हैं, हमें इस चीज से अवेयरनेस है क्योंकि हम हर तरीके के लोगों से यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। सो दीपक जी, जैसे आप ऑलरेडी एक अच्छी खासी जॉब में हैं, प्रोफेशन में हैं, तो आपको फॉरएवर की जरूरत क्यों पड़ी? सर, मेरे को 20,000 मिलता है, लेकिन उधर से 5,000 कटिंग हो जाता है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसे पर्सन है हमारे बीच में जो 50 अबाउ कमाते हो मंथ का? 50,000 अबाउ, उसके ऊपर या उसके आसपास भी हो? एनीवन? चलो फिलहाल तो कोई नहीं है, पर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं सेशंस के अंदर, मेरे से काफ़ी सारे लोगों का इंटरेक्शन हुआ है जो अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, बट फिर भी उनको ज़रूरत पड़ रही है। तो जैसे आप दीपक जी 15,000 भी कमा रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो 15,000 भी नहीं कमा रहे, है ना? और वो उसके लिए 15,000 कमाने के लिए फाइट कर रहे हैं। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको 15,000 रुपये के लिए भागना चाहिए, या उससे टाइम बचा के अपना करियर एक ऐसी इंडस्ट्री में बनाना चाहिए जहाँ पे उनका टाइम भी बच जाए, और अगर वो वही टाइम उस प्रोफेशन में ना लगा के इस प्रोफेशन में लगाए तो कहाँ तक जा सकते हैं? अभी आपको कुछ तो दिन हुए होंगे यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए। हाँ सर, 6 दिन तो हुआ है सर। 6 दिन हो गए तो आराम छः। से आप बता सकते हो। बताओ कुछ थोड़ा सा। हाँ सर, इधर इधर ज़्यादा हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, और पेमेंट भी बहुत कम है। अगर कोई अच्छा कंपनी मिल जाए तो बेटर है। ओके, हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ता, कंपनी भी अच्छा है, मार्केटिंग प्लान भी अच्छा है ना? चलो, ये और क्या क्या? हम लोग जो कंपनी में काम करते हैं सर, वो हार्ड वर्क करना पड़ता है। जैसे चोला फाइनेंस हो गया, उसमें बहुत हम्म हार्ड वर्क करना पड़ता है। और इसमें तो मुझे ये नेटवर्किंग का मालूम नहीं है सर। हम्म हम्म, हम्म। चलिए बढ़िया बात है, वैसे आपने काफ़ी अच्छे से बताया। देखो सिंपल है, जॉब का मतलब क्या है? जॉब का मतलब ही है कि ज्वाइन अदर बिजनेस। आप ज्वाइन अदर बिजनेस मतलब किसी और का बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो आप, उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए। अब जॉब में आप करने जा रहे हो तो सिंपल सी चीज़ है, जॉब का इंटेंशन ही है कि आपको नौकरी पर रखना। अब अगर आप नौकरी किसी की कर रहे हो तो वो आपसे कमाएगा 1 लाख और आपको देगा उसमें से 20,000, सिंपल है। आप ही से कमाएगा और आप ही को देगा। क्योंकि हमने भी देखा है बहुत सारे लोगों को, और हमने भी जॉब के लिए ट्राई कर रखा है, तो हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। और जॉब एक तरीके से आपका ड्रग की तरह होता है, क्योंकि एक बार आपको मिलने लगा ना ये, तो आप इसके नशे में आ जाते हो। इन द सेंस, नशा इन द सेंस कि फिर आपको ये अच्छा भी लगने लग जाता है, और अगर आपको अच्छा नहीं भी लगता आप तो भी नहीं छोड़ पाते हो, है ना? क्योंकि आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, आपके ऊपर खर्चा आ जाता है, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। दैट्स वाई आप उसको नहीं भी छोड़ पाते हो। मेरा कहने का इंटेंशन ये नहीं है कि जॉब गलत है, जॉब बहुत सारे लोगों को सहारा देती है, लेकिन हमारा कभी भी करियर ऑप्शन जॉब नहीं होना चाहिए। हमें जॉब को एज ए टूल यूज करना चाहिए अपने करियर में सरवाइव करने के लिए,
बट जैसे हमें लगे कि अब हमारा टाइम इसमें ज़्यादा जा रहा है, हमें लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, तो फटाफट से हमें शिफ्ट भी हो जाना चाहिए एक अच्छे करियर ऑप्शन की तरफ। ठीक है। सो आज हम इसी करियर ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं, 21st सेंचुरी बिजनेस। सो व्हाट इज 21st सेंचुरी बिजनेस। मैं आपको अपनी स्लाइड शो करूंगा, तो आप मुझे बताना कि आपको मेरी स्लाइड शो हो रही है या नहीं हो रही है। जस्ट 2 मिनट। ओके, मेरा स्लाइड दिख रहा है आपको। ओके, दिख रहा होगा आई होप। सो 21st सेंचुरी बिजनेस, व्हाट इज 21st सेंचुरी बिजनेस, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरा ये स्लाइड दिख रहा है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में टाइप 1 कर दीजिएगा एक बार। चैट बॉक्स में टाइप 1 कर दीजिएगा। चल बढ़िया, वेरी गुड। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, हमें किसी भी काम को करते टाइम एक चीज को समझना पड़ेगा कि मार्केट की ट्रेंड क्या चल रही है आज के टाइम पे। व्हाट इज मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है। इफ यू वांट टू अचीव बिग सक्सेस वी हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप किसी भी ऐसी चीज में जाके लग जाओ अगर, तो आपको भी पता है वो नहीं चलने वाली। जैसे अभी बाईजूस कंपनी को कितने लोग जानते हैं। बायजूस कंपनी, नोकिया कंपनी, उसके साथ आपकी कोई भी ऐसी कंपनी जो डूबने पे कगार पे है, मतलब खत्म। एमबीए चाय वाला याद होगा आपको, है ना। किसी ने किसी को तो पता होगा, ये सब चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे। अब आप मान के चलो, अगर आपको इन कंपनी से जॉब का ऑफर आए, तो आपको भी पता है ज़्यादा दिन वो नहीं चलेगा, तो क्या आप उसमें करियर बना पाओगे। या उस कंपनी के अंदर आपको अगर एज ए पार्टनरशिप का भी ऑप्शन है, तो आपको पता है वो डूब रही है, तो उस साइड जाने का कोई फायदा है नहीं। इसी तरीके से आज के टाइम पे काफी सारी टीचर्स की जॉब जाने वाली है ना। आने वाला इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जो है, वो ट्रेंड जो आ रहा है, वो आ रहा है आपका सोशल मीडिया का, उसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस का, लाइव क्लासेस का। तो ये टीचर्स की जॉब भी जाने वाली है, प्रिंटिंग की जॉब जाने वाली है, प्रिंटर्स की जो कॉपियां छापते हैं, है ना, न्यूज़पेपर छापते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रोबोटिक्स प्रिंटर्स आने वाले टाइम में आने वाले हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम जिस चीज़ की बचपन से आज तक तैयारी करते आए हैं, जॉब के लिए तैयारी करते आए हैं या किसी बिजनेस के लिए तैयारी करते आए हैं, तो वो हम किस इंडस्ट्री के अंदर तैयारी कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम आए और आते ही उसको रोबोट चेंज कर दे, भाई रोबोट ही ले जाए वो हमारी, है ना, वो जॉब। जैसे सपोज दैट आपको मैं बताऊं, जैसे बैंक में अभी कितने लोग काम करते हैं बैंक में, आपको पता है 10-15 लोग से ज्यादा नहीं होते, है ना। लेकिन अगर आप सिर्फ 20-25 साल पहले देखो, 20-25 या 30 साल पहले देखो, एक बैंक के अंदर 90s के अंदर, एक बैंक के अंदर कम से कम 100 लोग काम किया करते थे। 100 लोग, 100 लोग काम किया करते थे। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, बहुत बाकी देश तो बहुत जल्दी डेवलप हो गए थे, बट इंडिया के अंदर एक बैंक में 100 लोग काम करते थे। आज आपको 10 से 15 लोग देखने मिलेंगे। कहाँ चले गए इतने सारे लोग। पहले एक बैंक में क्या होता था, एंट्री करने के लिए कोई और बैठे हैं, कॉपी पे चढ़ाने के लिए कोई और लोग बैठे हैं। मतलब एक एक चीज के लिए अलग अलग कॉपी पेंसिल लेके हर एक बंदा बैठा रहता था, जहाँ पे वो अलग अलग चीजों को हर एक कॉपी में नोट करता था, है ना। पूरा खाता बनता था पूरा, है ना, एक तरीके से पूरी लिस्ट बनती थी। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी। बट जैसे ही 2000 आया, 2005 2010 के बाद से, जैसे ये कंप्यूटर ने आना, एंट्री लेना स्टार्ट किया, सडनली एकदम से रिवोल्यूशन आया। और वो कंप्यूटर आने के बाद बैंकों के अंदर, आज आप देखो, उस कंप्यूटर ने अकेले ने 70 से 80 लोगों को बैंक से बाहर कर दिया, है ना। दैट इज द पॉइंट के, हम अगर किसी ऐसी चीज की तैयारी कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में हमें खा जाएगी, हमें देखना पड़ेगा कि वो हम आने वाले टाइम में रोबोटिक्स का यूज करेंगे या उसके अगेंस्ट जा रहे हैं हम, है ना। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ट्रेंड को समझना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। नोकिया को बहुत सारे लोग जानते हैं। नोकिया का फोन आज के टाइम पे कौन लेना चाहेगा। एनीवन, कोई ऐसा है जो नोकिया का फोन चलाना चाहेगा। आई थिंक कोई भी नहीं होगा। नोकिया और एप्पल आपके सामने दो फोन रखे जाए, तो आप भाग के एप्पल का उठाओगे, या कोई भी नोकिया के कंपैरिजन में फोन रखा जाए, आप नोकिया तो नहीं चूज करोगे, बिकॉज नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया। मैं भी आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, आज से 100 साल पुराना
जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं, 100 साल पुराना सिस्टम क्या है? एजुकेशन सिस्टम। 100 साल पुराना सिस्टम क्या है? कि पढ़ो लिखो और सिर्फ जॉब के पीछे भागो। यही चीजें चलती आ रही हैं पिछले 100 150 सालों से। आप मुझे बताओ, अगर हम 20 साल पुराना या 5 साल पुराना फोन नहीं यूज कर सकते, क्या मार्केट 100 साल पुरानी नॉलेज को एक्सेप्ट करेगी? क्या आज 100 साल पुरानी जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी आप नॉलेज बाहर जाके मार्केट में दोगे किसी को, तो वो यूज में आएगा क्या आपका? नहीं। ऐसा नहीं कि वो ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी है, लेकिन मार्केट को उसकी डिमांड नहीं है। तो मार्केट की डिमांड से हमें चलना पड़ेगा कि मार्केट क्या चाहता है। आप अगर देखो तो कंपनीज में अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत सारी कंपनीज के अंदर, और कंपनी बोलती है कि भाई मुझे एम्प्लॉय नहीं मिल रहे, और एम्प्लॉयज़ बोल रहे हैं कि हमें कंपनी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। बीच का जो डिफरेंस आ जा रहा है वो ये आ जा रहा है कि जो कंपनीज है उनको जो चाहिए वो लोगों में अपडेटेशन नहीं है। जो नॉलेज लोगों में चाहिए वो नॉलेज उनके अंदर है ही नहीं, जो मार्केट नॉलेज उनको चाहिए कंपनीज को। और एम्प्लॉय सिर्फ पुरानी चीज़ों को पढ़ करके जाके अपनी कंपनीज में अप्लाई करते हैं, पुरानी पुरानी चीज़ों को पढ़ करके अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे। कंपनीज को आज के टाइम पे मार्केट को एप्पल जैसे लोगों की ज़रूरत है, ना कि नोकिया जैसे लोगों की ज़रूरत है जो पुराने मॉडल पे काम करते हो। अंडरस्टैंड? तो हमें अपडेटेड रहना पड़ेगा, हर एक चीज़ के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें टू लाइव ए ग्रेट ग्रेट लाइफ, मतलब अगर हमें एक अच्छी लाइफ स्टाइल इंजॉय करनी है तो हमें कुछ 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अनलिमिटेड इनकम होनी चाहिए हमारे पास, टाइम फ्रीडम हमारे पास होना चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और गुड हेल्थ। ठीक है। अनलिमिटेड इनकम सोर्स मतलब क्या है? कि आपके पास एक एक ऐसा सोर्स होना चाहिए इनकम का जहां से आपकी इनकम रुके ना, कंटिन्यूसली वहां से आपकी इनकम आती रहे। आपको कोई डर ना हो, आपको कोई फियर ना हो कि यार अगर मैंने काम नहीं किया तो बंद हो जाएगी, यार जॉब चली ना जाए, यार ऐसा ना हो जाए, यार मेरी दुकान ना बंद हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आप बस उसी में लगे रह जाओगे। टाइम फ्रीडम होना चाहिए, मतलब ऐसा भी ना हो कि भाई आप पूरे पूरे दिन लगे हुए हो, सुबह से रात तक लगे हो, बट आपको टाइम ही ना मिल रहा हो। चलो ठीक है, आप मेहनत करना चाहते हो करो, लेकिन एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि यार 4 साल 5 साल अगर मैं इस इंडस्ट्री में मेहनत कर लेता हूँ तो फिर मैं अगर काम नहीं भी करूंगा तो भी मुझे पैसा आएगा। अगर ऐसा है तो दिन रात काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लाइफ टाइम ही वो है कि भाई दिन रात काम करना ही करना है, तो टाइम फ्रीडम कहाँ गया भाई? आप अपनी लाइफ कब एंजॉय करोगे? आप जियोगे कब? सिर्फ संडे को जीने के लिए बोला गया है जिंदगी? नहीं ना। जिंदगी पूरे हफ्ते जीनी है, संडे तो हमारी कंपनीज ने बना दिया ना जिनको एम्प्लॉयज चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब आपको पैसे का डर ना हो कि यार पैसे ना खत्म हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आपके अकाउंट में हर टाइम बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपके अकाउंट में हर टाइम इतना बैलेंस हो कि आपको ये सोचना ना पड़े कि यार मैंने तो अकाउंट मेंटेन करने के लिए जो बैलेंस होता है वो भी मेंटेन नहीं किया। उसके बाद गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ। इन तीनों चीज़ों को अगर आपने अचीव कर लिया मेरे भाई, और अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप भाई कुछ नहीं कर सकते। फिर आप वो बोलते हैं ना कि इफ़ यू लूज योर हेल्थ यू लूज एवरीथिंग। ठीक है। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अपनी हेल्थ लूज करी तो आपके पास कुछ नहीं आएगा। तो आपको ये चारों चीज़ों की ज़रूरत है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास ये चारों चीज़ अचीव करने के लिए बस दो ही ऑप्शन है। ठीक है। या तो हम जॉब करें, ठीक है, कुछ भी अपना करियर अगर हमें बनाना है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, जॉब या फिर बिजनेस। ठीक है। वर्क इंडिविजुअल, जॉब में क्या होता है कि हमें वर्क करना रहता है, अकेले काम करना है, जिंदगी भर अकेले काम करना है, और हेडिक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट बिजनेस में क्या होता है, आपको टीम के साथ काम करना होता है। लेकिन जो लोग जॉब माइंडसेट के हैं, अकेले मेहनत करना चाहते हैं, अभी मैं आप सबसे पूछूं भाई कितने लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं? सभी बोलेंगे मेहनत करना है, लेकिन यार हमें सिर्फ मेहनत नहीं करना है, हमें मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। आप यहाँ पे अगर हमें सिर्फ मेहनती लोग चाहिए होते तो हम आपको नहीं लाते, यहाँ पे हम मजदूरों को लाते ना उठा के, जो दिन में 24 घंटे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मेहनत की जरूरत नहीं है, और सिर्फ मेहनत से कुछ होता तो आज सबसे ज्यादा अमीर रिक्शे वाला होता। यहाँ पे जॉब्स के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ आपका एक माइंडसेट भी होना चाहिए कि मुझे सारी उम्र मेहनत नहीं करनी है, मुझे अपने साथ साथ लोगों को भी डेवलप करना है, मुझे एक टीम डेवलप करनी है जिसके साथ मिल करके मैं काम कर सकूं, जिससे कि आप टाइम लिवरेज को एंजॉय कर सकें। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें बिजनेस वर्सेस जॉब, तो क्या क्या इसके अंदर आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिलते हैं। तो आपको करियर में दो ही ऑप्शन दिए जाते हैं, एक तो बिजनेस और एक जॉब, जिनसे आप एक अच्छी इनकम बिल्डअप कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर आपको अनलिमिटेड इनकम्स मिल जाती है, बट जॉब के अंदर आपको एक लिमिटेड इनकम दी जाती है।
मेक्स योर ऑन शेड्यूल। आप जो बिजनेस के अंदर खुद की छुट्टी खुद से कर सकते हो, मतलब इसमें टाइम फ्रीडम आपका आ गया, इसमें आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ गया, ठीक है। एक ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट वर्किंग इन शेड्यूल, आप अगर जॉब में काम करते हो तो आपका शेड्यूल होता है भाई, इस टाइम आपको सुबह उठ जाना है, इस टाइम आपको अपनी कंपनी के अंदर एंट्री कर जानी है, आपको इस टाइम तक छुट्टी नहीं मिलेगी, आप काम ही काम करते रहोगे। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में डाल देती हैं। जो जॉब कर रहे हैं वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि वो कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कभी कभी एक ही रूटीन को फॉलो करते हुए, सुबह से शाम तक जॉब जॉब जॉब। परेशान हो जाते हैं, उनका शेड्यूल मेंटेन नहीं हो पाता, ना शादी ना ब्याह कुछ नहीं, मतलब किसी भी फेस्टिवल में वो पार्टिसिपेंट नहीं कर पाते हैं, बस एक एक रोबोट की तरह बन के रह जाते हैं। उसके बाद इसमें ऑलमोस्ट रिस्क रहता है, बट हमारा जो जॉब है उसमें थोड़ा सा कम रिस्क होता है। जॉब बिजनेस में रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन देखो, रिस्क ज़्यादा है तो बहुत सारी चीज़ें भी तो आपको मिल रही हैं, है ना। बिजनेस में क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू जॉब। बट अगर आप एक तरीके से देखो तो आज दोनों चीज़ इक्वल हो गई हैं। देखो, बिजनेस से आपको कोई एटलीस्ट निकाल तो नहीं सकता ना, आप जब तक ना चाहो जब तक आप अपने बिजनेस को बंद नहीं कर सकते। लेकिन जॉब में एक डिसएडवांटेज है, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो, एक श्याम नाम का बंदा है, जॉब करता है, और वो पिछले 10 सालों से जॉब कर रहा है कंपनी के अंदर, और उसकी सैलरी है 50,000 रुपये, ठीक है। अब एक दिन एक राम नाम का लड़का आता है, और उसको उतनी ही क्वालिफिकेशन है श्याम के बराबर, उतना ही श्याम के बराबर ही उसको एक्सपीरियंस है जॉब का, श्याम के बराबर ही वो मेहनत कर सकता है, सब कुछ श्याम के बराबर है। और एक अचानक से एक दिन आके मैनेजर से बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरी जॉब छूट गई, और मुझे मेरी बहन की शादी करनी है, 20 लाख का मैंने लोन ले रखा है, मम्मी की तबीयत खराब रहती है, पापा मेरे बहुत परेशान हैं। आप श्याम को 50,000 रुपये दे रहे हो, मुझे भी इतना ही एक्सपीरियंस है, मुझे भी इतनी ही नॉलेज है, मेरे पास भी सब कुछ है, आप मुझे मेरी प्रॉब्लम को समझिए, मुझे 50,000 रुपये की जगह आप 25,000 दे देना, मैं इतने ही घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ। अब आप मुझे बताओ, जॉब का जो मैनेजर है, वो कंपनी का जो मैनेजर है, वो श्याम को निकालने के लिए 1 मिनट भी सोचेगा? नहीं सोचेगा। वो 1 सेकंड में निकाल देगा कि भाई दोनों देख बात कर लो, आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लो, वरना मैं राम को रख ले रहा हूँ, वरना श्याम तुम भी 25,000 लेना स्टार्ट करो। तो जॉब में आज के टाइम में अंडर एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, मतलब जितना आप डिजर्व करते हो उससे भी आपको आधी इनकम दी जाती है। कितनी दी जाती है? आधी, जितना आप डिजर्व करते हो। इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो कि आप आज के टाइम पे फंसते जा रहे हो। तीसरी चीज हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, रिवोल्यूशन टर्न्स टुडेज नेसेसरी। इसका मतलब क्या है कि हमें आज का टाइम समझना पड़ेगा। देखो, आज भी अगर हम पुराने माइंडसेट से चलेंगे कि नहीं हम कंप्यूटर को नहीं समझ सकते, या हम एक तरीके से वाटर रेवोल्यूशन आ रहा है, हर मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन आ रहा है, उसी तरीके से हमें अपने आप को रेवलाइज करना पड़ेगा। जितनी भी ये कंपनीज रेवोल्यूशन लेके आ रही हैं, जितनी भी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन लेके आ रही हैं, आप एक चीज समझो, इनमें काम करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड हैं, उनके पास भी बहुत अच्छी एक नॉलेज है। तो आपको एक सबसे पहले तो एक ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जो बहुत ज़्यादा वेल्ड रेवोल्यूशन में आ रही है, उसके साथ साथ आपको भी एक ऐसी नॉलेज चाहिए कि आप भी एक अच्छी खासी नॉलेज डेवलप कर पाओ, आप भी उस कंपनी को मैच कर पाओ। अब कोई साइन थीटा कोस थीटा सिर्फ जानता है तो उसको तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं लेगी ना। तो सबसे पहले जैसे जैसे ये सारी हमारी इंडस्ट्री रिवलाइज हो रही है, उसी तरीके से एक और इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन में आ रही है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन हमारी जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, या आप बोल सकते हो मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग। हमारी नेटवर्क मार्केटिंग मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें भाई, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे से ज़्यादा स्मार्ट बाकी देश हैं, और हमारे से ज़्यादा तेज चल रहे हैं वो। आप देखो, पूरे वर्ल्ड के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग सबसे नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। आप सब पूछते हैं ना कि अमेरिका सुपर पावर क्यों है, सुपर पावर क्यों है? भाई वहाँ पे लोग हर एक अपॉर्चुनिटी को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और ग्रैब कर लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर, मतलब आपके अमेरिका के अंदर, सबसे ज़्यादा आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो किया जाता है। उसके बाद चाइना, चाइना भी दुनिया का सबसे बड़ा देश और बहुत बड़ी जीडीपी को कंट्रोल करके बैठा है। उसके बाद जर्मनी, कोरिया, जापान, ब्राज़ील, मलेशिया, मैक्सिको, फ्रांस, ताइवान, चाइना, ये सारी चीज़ें जो हैं
आप देखो इन सारे देशों को, अगर आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखो कि सारे देश एक अपने आप में बहुत अच्छे फाइनेंशियल एजुकेशन को भी होल्ड करके बैठे हैं, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है, उसके साथ साथ ये अपनी जीडीपी को भी बहुत कंट्रोल करके बैठे हैं, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सभी देश एक वेल डेवलप्ड देश हैं, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छे से समझा है और ये अपनी जीडीपी के अंदर भी इसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया 2025, ऐसा बोला जाता है कि 2025 के अंदर, और ये सर्वे बता रहा है, WFDSA का जो सर्वे है 2017 में हुआ था, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग एरा है 2025 तक ये बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा और ऑलरेडी बहुत तेजी से ग्रोथ कर भी रहा है, ठीक है। फ्यूचर ऑफ ग्रोथ इन इंडिया, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स के अंदर ऑलरेडी ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बातचीत चलती रहती है। गवर्नमेंट प्रमोट करने लगी है अभी तो इसको कि डायरेक्ट सेलिंग में आओ, क्योंकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है। मतलब इतना आपके रेलवे या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देती जितनी ज़्यादा ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, मिलियनर्स बना रही है। इट्स इंडिया करके एक न्यूज़पेपर आता है जहाँ पे 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग करके एक न्यूज़पेपर भी छपी थी, जहाँ पे पूरा अब तो आए दिन न्यूज़पेपर में आता रहता है इंडस्ट्री के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी स्टडी की, तो बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग की एसोसिएशंस हैं जो अभी कोर्सेज लॉन्च करने लगी हैं, स्कूल कॉलेजेस में इसको पढ़ाना स्टार्ट किया गया है, इसके ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगे लोग, इसके ऊपर ग्रेजुएशन करने लगे, इसके लॉज बन चुके हैं, इसके एक्सेप्ट कर लिया गया है। हमारे इंडिया का ही एक बहुत अहम हिस्सा इसको बना लिया गया है, जो कि आपका डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग आप इसको बोल सकते हैं। अगर आप जाके चेक करें, बहुत सारे सर्वेज इसके ऊपर किए गए हैं, बहुत सारे सर्वे इसके ऊपर किए गए हैं, जहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट कर रही हैं और इसके ऊपर कोर्सेज लॉन्च कर रही हैं, कोर्सेज बना करके डाल रही हैं, और इसके बहुत अच्छे हाईएस्ट, मतलब बोलते हैं ना कि सबसे ज़्यादा फीस ली जा रही है ना। तो आपको तो यहाँ पे फ्री में सीखने के लिए मिल रहा है, बट बाहर देख के अगर आप आओ तो इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा भी रही हैं और इसके ऊपर बहुत अच्छा चार्ज भी कर रही हैं। देन उसके बाद हमारा बिजनेस आता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस। देखो इसमें दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक छोटा बिजनेस है, एक बड़ा बिजनेस है। अब मैं नहीं समझ सकता कि आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं कि बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, बट मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ, छोटा बिजनेस करने में आप लिमिटेड अर्निंग कर पाएंगे, वेयर यू वर्क इंडिविजुअल बाय इन्वेस्टिंग स्मॉल मनी। उसमें बस छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी और आप एक टपरी खोल सकते हैं चाय की या किसी भी चीज़ की, वहां से आप अपना काम छोटा सा स्टार्ट करेंगे, बट सारा रिस्क आपका उसमें होगा, हर महीने आपको उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो भी आप मार्केट में बाहर बिजनेस कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप अच्छी खासी बनी बनाई कंपनी हो, जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी कंपनी, उसके साथ एज ए पार्टनरशिप में आइए, और पार्टनरशिप में आकर के आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, आपको कोई यहाँ पे हर महीने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको कोई बिजली का बिल नहीं भरना, आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा नहीं करना, आपको कोई मार्केटिंग के ऊपर खर्चा नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। तो जो बाहर मार्केट में एक कंपनी खोलने में, एक बिजनेस बनाने में जितना ज़्यादा रिस्क होता है, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती हैं। जैसे जैसे हर एक इंडस्ट्री रेवोल्यूशन ला रही है, वैसे वैसे बिजनेस इंडस्ट्री भी रेवोल्यूशन ला रही है। अब आज के टाइम पे आपको खुद की कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद का प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, खुद से आपको कुछ नहीं करना, बनी बनाई कंपनीज के साथ आप पार्टनरशिप लो और उनके साथ उसके साथ मिलके एक अच्छी खासी इनकम को एंजॉय करो। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। यू कैन स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। अब यहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आपको कोई बड़ी लार्ज इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट से किसी भी कंपनी के साथ अपना पार्टनरशिप करके और अपना करियर को स्टार्ट कर सकते हो। देन दिस इंडस्ट्री मेक्स मैक्सिमम मिलियनर इन ओवर ऑल द वर्ल्ड कंपनी टू एनी अदर कंट्री इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूं इस इंडस्ट्री की, तो मिलियनर्स आप सबको पता है ना, मिलियनर का मतलब होता है कि कोई इंसान एक साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा अगर कमाने लग जाता है तो उसको मिलियनर बोला जाता है। तो यहाँ पे आप मिलियनर कैटेगरी में आने आने वाले हो आप सभी। और सब पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो मिलियनर्स प्रोड्यूस करती है पूरे साल के अंदर, वो है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा मिलियनर्स प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है। दिस इंडस्ट्री गिव्स एवरीवन अ चांस टू लिव सक्सेसफुल लाइफ and fulfill all the dreams. This industry give financial freedom, time freedom,
Inheritable security, fame and respect. We can serve our country, can do charity. We can change many people life, personal development skills. तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे हम काम नहीं करते। जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम ये इंडस्ट्री भर भर के दे रखी है। टाइम फ्रीडम, मतलब आपको हमेशा इसमें काम करने की जरूरत नहीं। आप 4-5 साल अच्छे से मेहनत कर लो, काम कर लो, उसके बाद आपकी एक पैसिव इनकम आने लग जाती है। आपको टाइम फ्रीडम मिल जाता है, आप इधर उधर कंट्रीज घूमते हो। आप इमेजिन करो, आपकी कंपनी चल रही है, आपने 5-6 साल 10 साल लगा दिया, अब आपका काम बढ़िया चल रहा है, आपकी टीम बहुत बड़ी काम कर रही है। आप कभी थाईलैंड जा रहे हो, आप कभी अमेरिका जा रहे हो, आप कभी इटली जा रहे हो, आप कभी फ्रांस जा रहे हो, कभी लंदन जा रहे हो, है ना, कभी पेरिस घूम रहे हो। इस तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, और आपका सिस्टम, आपकी टीम बना दिया आपने, और वो काम कर रही है बेहतरीन तरीके से, और आप एक अच्छी खासी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम वाली इनकम एंजॉय कर रहे हो। उसके बाद इनहेरिटेड सिक्योरिटी। इनहेरिटेड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आप सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी करियर के लिए तैयारी कर रहे थे। मान के चलो, अगर आप किसी जॉब में हो या किसी बिजनेस में भी हो, अगर आप लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, तो ऊपर वाला ना करे आपकी अगर डेथ हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो वो सेम जॉब, वो सेम लेवल आपकी फैमिली में से किसी भी एक पर्सन को नहीं मिलेगा ना। वो तो खत्म है। फिर आपकी फैमिली में से हर एक इंसान को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्लस आपके माइंड पे कितना प्रेशर रहेगा कि यार मेरी फैमिली कैसे करेगी, क्या करेगी, है ना, कैसे आगे उसका चलेगा। आपको मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा, आप अपनी फैमिली को देख देख के परेशान होते रहते हो। लेकिन इस बिजनेस में काम करने वाला इंसान सुकून से मर पाता है, क्योंकि उसकी इनहेरिटेबल इनकम है। अगर मान के चलो कोई लाख रुपए महीने के कमाता हुआ यहाँ से गया है, मैनेजर लेवल से गया है, तो उसकी फैमिली में किसी एक बंदे को ट्रांसफर हो जाता है वही सेम लेवल और वही एक इनकम के साथ। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये 3 जनरेशन तक होता है। मतलब अगर आपके बेटे के डाउन में पोता, पोते के डाउन में पड़पोता, 3-4 जनरेशन तक ये इनहेरिटेबल हो जाता है। मतलब आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि मेरी अगली 3 जनरेशन क्या करेंगी। आप ये सोचो कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा इनकम बनाऊं, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना, वो आप अपनी आने वाली 3 जनरेशन के लिए कर रहे हो। आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, आने वाली 3 जनरेशन को आप सिक्योर कर रहे हो। इमेजिन करके देखो, आपकी आने वाली 3 पीढ़ियों को सोचने की जरूरत नहीं कि मैं कैसे कमाऊं। फेम एंड रेस्पेक्ट। देखो यार, पैसा कमाने वाले लोग बहुत हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन फेम और रेस्पेक्ट कमाने वाले लोग बहुत कम हैं। मैंने कितने लोग देखे हैं, अगर आपको मैं बताऊं, आपको आप ही की गली में करोड़ों कमाने वाले लोग भी मिल जाएंगे, आपको आप ही के गांव में लाखों कमाने वाले लोग भी मिल जाएंगे। अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको महीने के करोड़ कमाने वाले लोग भी मिल जाएंगे। अगर आप एक गांव के एरिया में रहते हो तो आपको महीने के लाखों कमाने वाले लोग भी मिल जाएंगे, लेकिन उनका रेस्पेक्ट और फेम जो होगा ना, उनको गली का कुत्ता भी नहीं जानता होगा। सॉरी टू से फॉर माई वर्ड्स, लेकिन देखो, आप खुद सोचो, एक नेम और फेम सिर्फ पैसे से नहीं बनता। फेम एंड रेस्पेक्ट बनाने के लिए लोगों की हेल्प करनी पड़ती है, एक टीम की हेल्प करनी पड़ती है, दूसरे लोगों को मदद करना पड़ता है। जो इस प्लेटफॉर्म में है, आप कहीं ना कहीं पैसा भी कमा रहे हो और दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी लाइफ की ग्रोथ करने के लिए। आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जहां से उनको एक तरीका मिलता है पैसे कमाने का। अब आप ही मुझे बताओ, आपके जो अपलाइन है, अगर वो आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना सिखा दे, तो आप उनकी रेस्पेक्ट करोगे या नहीं करोगे? सिंपल। यहाँ से मिलता है नेम और फेम, है ना, यहाँ से मिलती है इज्जत। अब आपके मोहल्ले में भले ही कोई बंदा लाख रुपए कमा रहा है, करोड़ रुपए कमा रहा है, तो उसने कितने लोगों की लाइफ चेंज करी, उसने कितने लोगों को कमवाया है। खुद कमाया बड़ी बात नहीं, उसने कितने लोगों को कामयाब करा है। आज मानिक सर की टीम में 13 से 14 हजार लोग पैसा कमा रहे हैं। वो सबका नेम फेम रेस्पेक्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को दिया। दैट इज द पॉइंट। वी कैन सर्व अवर कंट्री, कैन डू चैरिटी। देखो यार, हम बहुत सारी चैरिटी करते हैं, हमारी कंपनी का खुद का एक चैरिटी कंपनी चलता है। हम अपनी कंट्री के अंदर भी चैरिटी करते हैं, प्लस हम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। 6-6 हजार 7-7 हजार का महीने का, कुछ लोग तो 50-50 60-60 हजार महीने का टैक्स पे करते हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर। ठीक है। पर्सनली डेवलपमेंट, मतलब आप खुद के ऊपर काम करते हो, यहाँ पे आप खुद बहुत चेंज हो जाते हो। आपने जितने भी सेशंस अटेंड करे होंगे, मीटिंग्स देखी होंगी, तो आपने एक चीज रियलाइज करी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, स्पेशली फॉरएवर के अंदर जब आप आते हो, यहाँ पे लोग खुद को बहुत ज्यादा चेंज कर लेते हैं। इतना आप कहीं भी बाहर इतना ज्यादा चेंजेस नहीं देखोगे किसी के अंदर। वो अपने आप को पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब अगर किसी इंसान को खुद को चेंज करना आ गया, खुद पे काम करना आ गया, तो पैसा तो भाई उसके ऊपर झक मार के पीछे आएगा। स्किल्स को डेवलप किया जाता है, आपकी स्किल्स को बढ़ाया जाता है, आपको चेंज किया जाता है, ताकि पैसा आपके पीछे आए। गॉट इट? देर आर मेनी ब्रांड्स आर इन इंडिया।
इन मार्केटिंग इंडस्ट्री, मतलब मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी ब्रांड्स हैं, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। बट हमारी जो ब्रांड है वो इंटरनेशनल है। ठीक है। तीन टाइप की मार्केटिंग होती है, एक लोकल, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। लोकल में क्या होता है कि एक छोटी सी कंपनी होती है, मान के चलो कि आप मान के चलो कि आपके एरिया के अंदर सिर्फ वो है बिजनेस। दूसरा होता है कि आपके इंडिया इंडिया के अंदर है। और एक होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ, जिसकी पूरे वर्ल्ड के अंदर जड़ें फैली हुई होती हैं। ये हमारा जो ब्रांड है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है। पूरे वर्ल्ड के अंदर मतलब इंटरनेशनल बिजनेस है, जो लगभग 170 देशों में चल रहा है और लगभग लगभग पिछले 46 सालों से काम कर रहा है। ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस, स्मॉल बिजनेस एंड बिग बिजनेस, जो कि मैंने अभी आपको समझाया इसके बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें, देर इज ओनली मार्केटिंग ब्रांड विच गिव 70 to 75 मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब कि यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर आपको लगभग 70 से 75% का मार्जिन दिया जाता है। 70-75% का मार्जिन देने का मतलब आप समझ रहे हो। मान के चलो आप आज अगर अपनी किसी कंपनी को 1 लाख का टर्नओवर करके दे रहे हो, तो 50 से 60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये आपके हो जाते हैं उसमें, अगर आप किसी कंपनी को टर्नओवर दे रहे हो। लेकिन यही अगर आप बाहर करते हो, किसी कंपनी को लाख रुपए का टर्नओवर अगर आप करके देते हो, तो उस लाख रुपए में से आपको 10 हज़ार रुपये सैलरी देगी सिर्फ, जो कि आपकी होगी, उसके अलावा उस कंपनी की। अब हमारा जो फॉरएवर लिविंग है और बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसमें फर्क क्या है। देखो, कोई भी मार्केट में ट्रेडिशनल बिजनेस है, वो पहले 10 रुपए का अगर कोई बनता है, उसके बाद उसका एडवर्टीजमेंट होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है, होलसेलर, रिटेलर, फिर कंज्यूमर के पास पहुंचता है। मतलब 10 रुपए का बना हुआ कोई सामान पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है ना। और ये बीच में खाम खा के इतनी सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसी को सही करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सोल्यूशन निकाला है कि अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का या 10 रुपए का बना है, तो वो सीधा हमसे होगा। मतलब हम एफवीओ हैं, फॉरएवर बिजनेस ओनर। ये जो इतने सारे लोग सिर्फ प्रोडक्ट को आगे पुश कर रहे हैं, इनका काम हटा दिया और हमें यहाँ पे रख दिया कि किसी भी इंसान को इस बिजनेस की या इस प्रोडक्ट की जरूरत होगी, वो सीधा हमसे कांटेक्ट करेगा और हम सीधा कंपनी से कांटेक्ट करेंगे। तो फिर बीच में सिर्फ एक ही पर्सन रहा, जहाँ पे इतने सारे लोग मार्जिन करते हैं। ये 8, 9, 8, 80, 90 रुपए आपके यहाँ पे बच जाते हैं, जो कि वो आपको गरीबों को, मतलब एक गरीब इंसान को कुछ करने का लाइफ में मौका मिल जाता है। प्लस आपको 80 से 90 रुपए बच जाते हैं। उसके हिसाब से ही आप एक कंज्यूमर को भी फायदा हो जाता है। कंज्यूमर को ये फायदा हो जाता है कि उसका जो 100 रुपए का प्रोडक्ट है वो 100 रुपए का ही मिला, ना कि वो 200 का हो गया या 300 का हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें टॉप 10 कंट्रीज इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, तो हमारा जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है वो टॉप 2 पे आ चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, इंडिया इंडिया हमारी जो है फॉरएवर के अंदर टॉप 2 पे आ चुकी है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी 3-4 साल पहले हमारी इंडिया फॉरएवर के अंदर 10वें नंबर पे भी नहीं स्टैंड कर रही थी। बट अभी 3-4 सालों में दूसरे नंबर पे आ चुकी है। दैट्स कॉल्ड 2025 बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और आने वाले 2025 में आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। सो ये है फॉरएवर का एरा। फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल सिंस 13 मई 1978 से स्टार्ट हुई, 40 साल इसने कंप्लीट कर दिए हैं। वर्ल्ड इन 170+ कंट्रीज में काम कर रही है। टर्नओवर 35,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। वर्ल्ड ओनली वर्टिकली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी का मतलब होता है कि वो किसी भी चीज में किसी कोई कंपनी का कोई हेल्प नहीं लेती, सब कुछ इसका खुद का है। लेके प्रोडक्ट से लेके खेत खलियान से लेके एरोप्लेन हो या फिर इसका जहाज हो या फिर इसका पानी का शिप हो, सब कुछ इसने खुद का बना रखा है फॉरएवर ने। कोई 1 रुपए का भी मार्जिन किसी को नहीं देती। उसके बाद वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2024 ईयर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर लगभग 24 सालों से कंपनी जो है वो चल रही है। थैंक्स टू अवर सल्यूट फॉर अवर ग्रेट पर्सन मिस्टर रैक्स मॉन, द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इन्हीं यही वो इंसान है जिन्होंने इस फॉरएवर लिविंग की नींव रखी थी, स्टार्टिंग करी थी। सल्यूट है इनको। इन्होंने इतनी बेहतरीन कंपनी, इतना बेहतरीन बिजनेस मॉड्यूल बनाया, जिसने बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाला। एंड बहुत सारी चीज़ों को सोल्यूशन निकाल करके एक बहुत अच्छे रेवोल्यूशन में लेकर के आए। एंड एक बहुत अच्छी कंपनी को रन कर रहे हैं। इनकी फॉरएवर के साथ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ एक चैरिटी भी चलती है इनके नाम से, फॉरएवर गिविंग के नाम से, जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी चैरिटी है, जिसमें बहुत सारे लोगों को खाना पीना, उनकी पढ़ाई लिखाई, बहुत कुछ देख रेख की जाती है। तो उसमें भी ये चीज़ चलती है। आई होप को आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया है,
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, कोई भी स्लाइड या कोई भी आपका डाउट रह गया हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको लिंक में मिल ही गया होगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको आज का सेशन कुछ नॉलेजेबल लगा होगा, कुछ समझने मिला होगा। मैं पूरे सेशन लगाने का मैं आपको एक मोरल बता देता हूँ। कहने का मेरा आज का मतलब क्या था कि आप हम जब आते हैं ना किसी इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी काम के अंदर, तो हम डाउट बहुत करते हैं। क्या हम सही जगह पे हैं, क्या हम गलत जगह पे तो नहीं आ गए, क्या हमारा सही डायरेक्शन में करियर है या नहीं। स्पेशली इस इंडस्ट्री में आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आप घर घर से छुपा छुपू के करते हो एक तरीके से, तो आपके ऊपर रिस्क होता है कि यार हमने कुछ गलत तो नहीं किया है। मैं अपने दिल पे हाथ रख के, और ऐसे समझो कि आप मेरे से हाथ मिला करके बात कर रहे हो, मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आपको अपनी लाइफ में पछताना तो नहीं पड़ेगा इस डिसीजन के लिए। आप अपनी लाइफ में हमेशा थैंकफुल रहोगे कि अच्छा हुआ मैंने ये डिसीजन लिया। अगर आप इस डिसीजन को ना लेते, तो आप अपनी लाइफ में कहाँ होते वो आपको भी नहीं पता। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता। एटलीस्ट अगर आप इस इंडस्ट्री में काम भी नहीं कर पाए ना, सपोज मान के चलो अगर 1 रुपया भी नहीं कमाए, ऐसा तो कभी होगा नहीं, पर अगर मैं बोलूं अगर आप नहीं भी कमा पाए, तो इतनी तो गारंटी है, आपको अपने डिसीजन पे पछतावा तो नहीं होगा, क्योंकि उतनी नॉलेज तो आप यहाँ से लेके जाओगे। आप ही के कॉलेज में आप ही के ग्रुप में पढ़ने वाला लड़का उतनी नॉलेज नहीं रखता होगा। आप ही का क्लासमेट अभी क्या कर रहा होगा, आप बताओ ना, किताबों में घुस रहा होगा। आप क्या कर रहे हो, आप एक कुछ नया जान रहे हो। आप ही की जो दोस्त है, फ्रेंड है, जो हाउस वाइफ होंगी, वो आज के टाइम पे हाउस वाइफ अभी क्या कर रही होंगी, रोटी पका रही होंगी, है ना, सब्जी बना रही होंगी। आप क्या कर रहे हो, ये देखो ना। आप क्या जान रहे हो यार। आप 21st सेंचुरी, आप अपने आने वाले 50 साल बना रहे हो भाई। आप अपने आने वाले 50 साल के बारे में देख रहे हो कि हम एक किस इंडस्ट्री के अंदर हैं। और ये नॉलेज उनको नहीं मिल रही, वो भी अपने एक छोटे से पिंजरे में ही कैद है। दिमाग में एक पिंजरा बना रखा है हमने, उसी में कैद है कि इतना ही रहना है, इतना ही खाना है, इतना ही पीना है। कभी हमने अपने सपने बड़े नहीं किए। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। बट यू आर द लकी 1%। देखो, ये फॉर एवर एज ए चॉइस नहीं होता है, ये एज ए चांस ही मिलता है। तो आपने शायद अपनी लाइफ में कुछ अच्छे कर्म किए, आप यहाँ तक आए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलती है, बट सबको इतना ब्लेसिंग्स नहीं मिलता। आप यहाँ तक आए, आप प्राउड रहेंगे अपने ऊपर। डाउट नहीं करना है कभी भी। इतना क्लियर रखना है कि आप एक बहुत डेवलप नहीं, वेल डेवलप्ड कंट्री उसके अंदर आ चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ चुके हैं, जो बहुत अच्छे रेवोल्यूशन के अंदर है। और आपका करियर यहाँ पे सेफ है। आप सबसे सेफ जोन के अंदर है, और इससे कम रिस्क वाला ऑर्गेनाइजेशन आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। इतनी मेरी आप सबसे गारंटी है। और ये मैं आपको 2 साल 2.5 साल के एक्सपीरियंस से और अपने ज़िंदगी भर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले बहुत जगह पे धक्के खा चुका हूँ। ऑलमोस्ट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने ऑनलाइन में नहीं छोड़ा। 7-8 बार ऑलरेडी फ्रॉड करा चुका हूँ इस इंडस्ट्री में आने से पहले। बहुत जगह पे पैसा लगाया हूँ, कभी एडिटिंग में पैसा लगाया हूँ, कभी फ्रीलांसिंग में पैसा लगाया हूँ, कभी ड्रॉप शिपिंग, कभी ड्रॉप, बहुत सारी जगह पे पैसा लगा चुका हूँ। मतलब ऑनलाइन में कोई ऐसा काम होगा जो मैंने ट्राई करके नहीं देखा। ठीक है, अपनी 1 साल के अंदर मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, देन जाके रिसर्च करने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ। ठीक है, तो आप सबको उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर बिलीव रखना है। तो अपने अपने ग्रुप में एक अटेंडेंस लगा दीजिए। आई हैव वॉच फुल वेबिनार की विद स्क्रीनशॉट। मिलते हैं जल्दी किसी अगले सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय सेशन। अगर किसी को कोई भी डाउट रह गया हो, तो आपको लिंक मिला होगा मेरी इंस्टाग्राम का, नहीं मिला है तो मैं बता देता हूँ। ऑफिशियल स्लैश अदीब अहमद स्लैश 88 करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपको अगली मीटिंग में। थैंक यू सो मच।